मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो ज़रूर है कि आप अपना नाम बताएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि घर में आपको क्या बुलाते हैं, तो आप बोलेंगे घर में मुझे पता नहीं, जो भी नाम है, बाबा, गुड्डू, मुन्ना तरह तरह के नाम होते हैं, है कि नहीं घर में। फिर कुछ नाम होते हैं जो ऑफिशियली स्कूल कॉलेजेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे मम्मी डैडी हमें उस नाम से पुकारते हैं, कोई अच्छा नाम। मेरा भी दो नाम है ना। तो हर एक के कुछ नाम होते हैं और उस नाम से ये पता लगता है कि हाँ भाई, फलाना फलाना व्यक्ति इस नाम से जाना जाता है और लोग उसी नाम से बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बाइबल की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे परमेश्वर यहोवा का भी कई नाम हैं, कई नाम दिए गए हैं पूरे बाइबल में, और विशेष करके इब्रानी भाषा में ये कई नाम दिए गए हैं। इससे पहले कि मैं उन नामों के बारे में कुछ चर्चा करूं, मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूं जो आपके इस आइकॉन में भी दिया गया है। वो पाया जाता है भजन संहिता 119 और उसका 55 पद। भजन संहिता 119 और उसका 55 पद। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। अब जो लिखने वाला है लेखक, उसने कहा मैं रात को तेरा नाम क्या करता हूं, स्मरण करता हूं, और तेरी व्यवस्था को मैं या तेरे वचन को मैं करता रहता हूं, उसको उपयोग में लाता हूं, आज्ञाकारी हूं, इस प्रकार से, है ना। तो आइए हम उन नामों के बारे में देखें जो इब्रानी भाषा में पाए जाते हैं। हालांकि आपने सुना होगा, जब सुना क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और अपना प्लान बताया कि भाई मैं इजराइलियों को इजिप्ट से या मिस्र देश से निकालना मांगता हूँ और तू उसका अगुवाई करेगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो वो माना। फिर उसने कहा भाई मैं वो कर तो लूँगा प्रभु, लेकिन नाम अगर वो पूछे तो मैं क्या बताऊँगा, किसने भेजा मुझे। तब परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम, ये मेरा नाम है। मतलब एवर एग्जिस्टिंग गॉड, हर समय रहने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो ये तो हुआ इस नाम के बारे में जो परमेश्वर ने मूसा को बताया। लेकिन आइए हम कुछ नाम और उसके मतलब को समझेंगे और उसके अनुसार परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवनों को और फलवंत करेगा और हम उसकी आराधना और मीनिंगफुल से कर सकेंगे, सार्थक रूप से हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ तैयार हैं? ठीक है, जो वर्ड यहोवा इंग्लिश में जेहोवा है, हिंदी में यहोवा है। यहोवा नाम बहुत बार आता है, कई बार आता है, और उसका मतलब है एक अस्तित्व में रहने वाला। उसको कोई नहीं बना सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है। तो यहोवा एवर प्रेजेंट गॉड, हर समय में रहने वाला। अब उसी यहोवा के बारे में हम कई नामों को देखेंगे। एक नाम जो आता है वो है अल कुद्दिश। उसका मतलब है परमेश्वर जो पवित्र है। अब परमेश्वर अपने नाम से जाना जाता है ना, अल कुद्दुस या अल कुद्दिश। क्योंकि मैं इब्रानी भाषा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन करीब करीब ये सही है। उर्दू में भी कुद्दुस बोलते हैं पवित्रता को, तो उसी से संबंधित उर्दू जो भाषा है वो थोड़ा बहुत इब्रानी भाषा से मिलता जुलता है। ठीक है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो परमेश्वर जो पवित्र है। तो कहने का मतलब, जब हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है तो आपका मेरा भी यही कर्तव्य होता है और यही चाहत होनी चाहिए कि हम
उसके चेले होने के नाते, उसके बेटे बेटियां होने के नाते पवित्र बने। बल्कि अपने वचन में भी उसने लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, विदाउट सिन, बिना पाप के, है ना। वो तो परमेश्वर स्वाभाविक है कि वो बिना पाप का है। एक और शब्द पाया जाता है इब्रानी भाषा में, और वो है एल ओलाम। इसका मतलब है अनंत परमेश्वर। क्या मतलब है? अनंत परमेश्वर, एल ओलाम। वो परमेश्वर जो अनंत काल का है, जिसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, अनंत काल का परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का है, हमारा पवित्र आत्मा अनंत काल तक का है, पिता परमेश्वर अनंत काल तक का है। तो एल ओलाम, ये दूसरा नाम इब्रानी भाषा में हम पढ़ते हैं, और वो अनंत परमेश्वर है। फिर एक और शब्द जो उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं वो है एलोहिम। एलोहिम एक प्रकार का प्लूरल, बहुवचन वाला नाम है, और उसका मतलब है सृष्टिकर्ता, न्यायी परमेश्वर। सृष्टिकर्ता, न्यायी परमेश्वर, एलोहिम। अब आइए एक और शब्द देखते हैं इब्रानी भाषा में, और वो है अल एदोनाय। एल एदोनाय कहने का मतलब, इसका हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है प्रभु हमारा मास्टर, प्रभु हमारा बॉस। अगर आजकल की टर्मिनोलॉजी में हम इस्तेमाल करें, प्रभु परमेश्वर जो मास्टर है, वो सबका रूलर है, पूरी दुनिया उसके अंडर में है, सबका कर्ता धर्ता वही है। तो अल एडोनाय, प्रभु परमेश्वर, मास्टर, बॉस, अधिकारी, प्रभु, ये बात यहाँ पर देखते हैं। तो हमें भी नाम के अनुसार हमें प्रभु परमेश्वर के अंडर में होना है कि नहीं, उसके अधिकार में आना है। आइए एक और शब्द हम देखते हैं, यहोवा निस्सी। शायद आपने नाम सुना होगा, बल्कि इसके ऊपर गाने भी लिखे गए हैं हिंदी में और इंग्लिश में। यहोवा निस्सी, इसका मतलब है प्रभु परमेश्वर मेरा झंडा, आश्चर्य कर्म करने वाला, मिरेकल वर्कर। प्रभु मेरा क्या है? झंडा है, मेरा बैनर है, आश्चर्य कर्म करने वाला। कहने का मतलब वो हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई देता है, हमारे जीवनों में आशीष देता है। तो यहोवा निस्सी, प्रभु मेरा झंडा और आश्चर्य कर्म करने वाला। ठीक है। फिर एक और है जिसके बारे में बताना मांगता हूं, यहोवा शलोम। यहोवा शलोम, उसका हिंदी में इस प्रकार से मतलब होगा प्रभु शांति देने वाला। प्रभु परमेश्वर शांति देने वाला। आपका पता है कि जो वर्ड शलोम है उसका हमारे उर्दू में और हिंदुस्तानी में भाषा में पाया जाता है सलाम। आपने सुना होगा सलाम, सलाम भाई, सलाम जी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, सलाम। ये शब्द सलाम जो है इब्रानी भाषा से आया है शलोम। और आपने सुना होगा इज़राइल का जो कैपिटल है, राजधानी, वो यरूशलेम है। अब यरूशलेम का मतलब है सिटी ऑफ पीस या शांति वाला शहर। हालांकि वहाँ शांति नहीं है, वहाँ हमेशा झगड़ा होता रहता है, दूसरे देश से, एक देश दूसरे देश पर मिसाइल्स वगैरह फेंकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। हालांकि नाम तो ज़रूर है यरूशलेम, सिटी ऑफ पीस, शांति देने वाला शहर, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा है यहोवा शलोम, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। तो
आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब उथल पुथल होती है, परेशानियां आपके जीवन में आती है, आती होंगी, है कि नहीं? हर एक के जीवन में आती है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं आती है, जो कह सकता मैं 100% शांति है मेरे जीवन में? नहीं, छोटे मोटे चीज़ें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, या किसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव सा हो जाता है ना? लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसमें हमें शांति देता है, बोलता है कि धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शांति देता है ना। बल्कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा नए नियम में, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे और नाव बहुत उमड़ने लगी इधर उधर, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आ गया था और चेले भी बहुत डर से गए थे कि भाई अब क्या होगा, डूब जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? शांत हो जाओ, और एकदम से वहां शांति आ गई। सो प्रभु परमेश्वर न सिर्फ हमारे को भौतिक शांति देता है, लेकिन आत्मिक शांति भी प्रदान करता है, क्योंकि वो शांति देने वाला है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या था, है ना? शांति देने वाला, शांति का राजकुमार जिसे हम कहते हैं, है कि नहीं? तो जब हमारे जीवनों में उथल पुथल, परेशानियां, दुख, मुसीबत ऐसी आती हैं तूफान की तरह, तो प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को थाम, मेरे जीवन में शांति ला। मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल जाए, लेकिन मुझे उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से गुजरने के लिए सहायता कर, शांति दे, सामर्थ्य दे। तो यहोवा शलोम, प्रभु शांति देने वाला। आगे बढ़े, फिर आगे हम देखते हैं यहोवा जिरे। आपने ये भी नाम शायद सुना होगा गानों में, यहोवा जिरे। इसका मतलब है प्रभु मेरी पूर्ति करने वाला, प्रभु मेरी पूर्ति करने वाला। द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर, द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। कहने का मतलब मेरी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से उथल पुथल हो, या आत्मिक ज़रूरत हो, वो हमारी पूर्ति करता है। अब आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरा नाम है यहोवा रफ़े या रफ़ी। जैसे मैंने कहा, मैं इब्रानी भाषा या हिब्रू लैंग्वेज तो जानता नहीं हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा आइडिया है। यहोवा रफ़े, इसका मतलब है प्रभु चंगाई करने वाला। यहोवा रफ़े, प्रभु जो चंगाई देता है। और जो चंगाई की जब हम बात करते हैं, तो शारीरिक चंगाई तो है ही, आत्मिक चंगाई भी हो सकती है, मानसिक चंगाई भी हो सकती है, भावनात्मक चंगाई भी हो सकती है। कहने का मतलब हीलिंग, गॉड हील्स, गॉड हु हील्स, यहोवा रफ़े। हमारे जीवनों में कभी कभी क्या होता है, समस्या आ जाती है, बहुत हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बीमारी है या ये परेशानी है, शारीरिक रूप से बीमारी तो हर एक को पकड़ती है, मेरे ख्याल में हम सबों को, छोटी हो बड़ी हो, और लेकिन प्रभु परमेश्वर चंगाई देने वाला है। बल्कि मैं एक दिन ऐसी बात कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ दवाई लेनी थी, तो मैं केमिस्ट के यहाँ गया और मैंने कहा भाई दवाई दे दीजिए, तो उसने दवाई दी। फिर मैंने कहा उससे थैंक यू के रूप में, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं और आप लोगों को दवाई देते हैं, है ना? पैसा तो खैर आता जाता है, लेकिन आप दवाई देते, अगर ये दवाई ना हो तो आदमी परेशान हो जाए। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसने कहा सर दवाई तो हम देते हैं, लेकिन चंगाई करने वाला परमेश्वर है। बहुत बड़ी बात कही बल्कि उसने, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो कोई विश्वासी था, लेकिन उसने ये बात कही कि भाई ऊपर वाला चंगाई देता है, परमेश्वर चंगाई देता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो गोलियां और डॉक्टर जो देखते हैं उसको बुद्धि कौन देता है? प्रभु परमेश्वर देता है ना। तो वो तो एक माध्यम है मेडिसिन, लेकिन उस पर चंगाई, आशीष का हाथ कौन डालता है, कौन रखता है?
यहोवा रफ़े, प्रभु जो चंगाई देने वाला है। फिर उसके बाद आइए एक और नाम है, हालांकि कई नाम हैं, मैं सब नामों को तो नहीं लूँगा, लेकिन उतने ही नाम जो मैं सोचता हूँ कि मोटे मोटे तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। एक नाम है यहोवा शम्माह, यहोवा शम्माह, और उसका मतलब है प्रभु जो हमेशा है, प्रभु जो हमेशा है। मेरे ख्याल में ये उसी से संबंधित है जैसे मैं जो हूँ सो हूँ, एवर एग्जिस्टिंग गॉड, हर समय रहने वाला प्रभु जो हमेशा से रहता है। ये कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमेशा से है ना, उसकी ना तो शुरुआत है और ना अंत है, अनंत काल का जिसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक और नाम देखेंगे, और ये मेरा आखिरी नाम होगा इब्रानी में, और वो है यहोवा रोही, यहोवा रोही। इसका मतलब है प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा चरवाहा, यहोवा रोही। तो आप जानते हैं कि एक भजन संहिता लिखा हुआ है, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, और मुझे वो हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सब, है ना। तो प्रभु जो मेरा चरवाहा है। तो आज हमने देखा कई नाम जो प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे मैंने आपके सामने इब्रानी भाषा में अल कुद्दुस, एल ओलाम, एलोहिम, अल एदोनाय, यहोवा निस्सी, यहोवा शलोम, यहोवा जिरे, यहोवा रफ़े, यहोवा शम्मा और यहोवा रोही, है ना। ये इब्रानी भाषा के नाम है। और जो हमने हिंदी में इसका जो रूपांतर देखा कि परमेश्वर जो हर चीज़ों को बनाता है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, परमेश्वर जो न्यायी और सृष्टि करता है, प्रभु जो हमारा मास्टर है, बॉस है, लॉर्ड है, प्रभु मेरा झंडा, आश्चर्य कर्म करने वाला, प्रभु शांति देने वाला, प्रभु मेरी पूर्ति करने वाला, प्रभु मेरा चंगाई करने वाला, प्रभु जो हमेशा है, और प्रभु मेरा चरवाहा है। तो ये हम देखते हैं कई नाम। इसके अलावा और भी ढेर सारे नाम हैं इब्रानी भाषा में, लेकिन उसका जिक्र, उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं देखते। लेकिन ये मोटे मोटे बड़े बड़े नाम हैं जो हम इब्रानी बाइबल में देखते हैं। और जब हमने इनके मतलब समझे तो आइए हम भजन संहिता के लिखने वाले के साथ ये कह सकें कि मैं उसके नाम पर ध्यान दूंगा और उस पर मनन करूंगा रात में दिन में। ओ एलोहिम, ओ अल अदोनाय, प्रभु मेरा मास्टर, यहोवा निसी, प्रभु मेरा झंडा, आश्चर्य करने वाला, यहोवा शलोम, प्रभु शांति देने वाला। अब भजन संहिता 119 में क्या लिखा हुआ है, 55 जो मैंने शुरुआत में आपके सामने पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। तो आप ही रात में ये नाम स्मरण करिए और तेरी व्यवस्था पर या तेरी वचन पर मैं चला हूँ। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए किस प्रकार के नाम हमारे परमेश्वर यहोवा के हैं। और जब हम इस प्रकार के नामों को याद करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को, हमारे विवेक को, हमारे व्यक्तित्व को और भी अपने अनुग्रह से भर देगा जब हम इन नामों के बारे में सोचते हैं और उस पर मनन या विचार करते हैं। मेरी ऐसी आशा और प्रार्थना है कि प्रभु के नाम में हम उसकी आराधना करें। नाम में भी बहुत शक्ति पाई जाती है, यीशु नाम में भी शक्ति पाई जाती है ना। और हम इन नामों से शैतान के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर
आपकी और मेरी इसमें सहायता करे।